गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम दिल्ली के अंदर जॉब कैसे ले सकते हैं एज अ टीचर। तो अब आप लोगों को ये तो पता है कि दिल्ली में ऑलमोस्ट जो 80 to 90% स्कूल है दे आर प्योरली इंग्लिश मीडियम स्कूल। वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को इसीलिए भेजते हैं कि ताकि उनकी इंग्लिश स्पोकन जो इंग्लिश हो वो इम्प्रूव हो और उनका बच्चा आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हो अपने करियर में। तो डेफिनेटली जितने भी स्कूल्स हैं ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ऑलवेज ऑन द टॉप दिल्ली में। इट इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली के जो स्कूल्स हैं वो भी बहुत हाई फाई स्कूल्स हैं और वहाँ पे हाई फाई इंग्लिश भी बहुत रिक्वायर्ड होती है एज़ यू नो। तो इसीलिए जो स्टाफ भी होता है, जो टीचिंग स्टाफ भी होता है जनरली वो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश वाला ही देखा जाता है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। तभी क्या, क्योंकि उनको अपने स्कूल को क्या करना होता है, आगे ग्रो करना होता है। राइट। तो अगर आप लोग भी दिल्ली के अंदर टीचर बनना चाहते हैं, चाहे आपको गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट में यू नो दैट कि एग्जामिनेशन इज़ देयर। सिमिलरली आपके प्राइवेट स्कूल में भी जॉब लगने के लिए आपको वहाँ काफ़ी सारे राउंड से निकलना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी टू गेट जॉब इन प्राइवेट स्कूल अगर अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। सो आज हम बात करेंगे सबसे पहले, अगर आप लोग अपना टीचिंग कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं और आप लोग जॉब की तलाश में हैं, सबसे पहला आप लोगों का CV जो होता है इट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन। राइट। CV मीन्स करिकुलम बेटे, आपका रेज्यूमे। तो आपका जो टीचर रेज्यूमे होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी वेरी कैची। कैची मीन्स देखने के बाद रिक्रूटर जो है, प्रिंसिपल जो है, मैनेजमेंट जो है, आपके CV को देखने के बाद आपको कॉल करके बुलाएं। आप लोग जितने मर्जी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आपका CV नहीं बोल रहा है या CV के अंदर आपके टैलेंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है तो वो आपको कॉल ही नहीं करेंगे। राइट। अगर आपको कॉल ही नहीं करेंगे तो आप अपना टैलेंट कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना CV बहुत अच्छा बनाना है। एक टीचर CV कैसा होना चाहिए आई विल टेल यू इन अ सेपरेट वीडियो। तो सबसे पहले आपका CV बहुत प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो फोरमोस्ट थिंग है, आपकी स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली भले ही आपको ग्रामर आती है या नहीं, क्योंकि आप इंग्लिश टीचर तो होंगे ही नहीं। ऑफ कोर्स की इंग्लिश टीचर्स है तो ग्रामर बहुत अच्छी होगी, बट अगर आप हिंदी के, आपके साइंस के, हिंदी के लिए एक्सेप्शन है कि हिंदी टीचर्स को बायलिंगुअल बोलना, हिंदी बोलना अलाउड होता है। बाकी चाहे संस्कृत टीचर को भी अलाउड होता है हिंदी बोलना। बाकी आपका साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो जितने भी टीचर्स हैं ऑफकोर्स सबकी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं होगी, बट येस आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड इट शुड बी वेरी फ्लुएंट। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे भी होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं स्पोकन इंग्लिश में, और हम बच्चों को तभी बोल सकते हैं जब आप खुद इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। तो आपकी स्पोकन इंग्लिश पे आपको वर्कआउट बहुत करना है बिफोर गिविंग इंटरव्यू इन एनी स्कूल ऑफ दिल्ली। थर्डली आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाएंगे, जितने भी अच्छे स्कूल्स में जाएंगे, आप लोगों का रिटन टेस्ट डेफिनेटली होता ही होता है 90% स्कूल में। राइट। अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको 12 तक के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई बार, हार्डली, वैसे तो 10 तक के होते हैं, बट तभी भी कई बार के जो ज़्यादा हाई फाई स्कूल्स होते हैं, काफ़ी टॉप के स्कूल्स होते हैं, उसमें 12 तक के लेवल के क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज एटलीस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला राउंड ही आपका रिटन का होता है। अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं देन यू गो फॉर डेमो। देन आपका डेमो, आप पढ़ाते कैसे हैं वो डेफिनेटली होगा। आप लोगों को बस 2-3 घंटे का कई बार टाइम दिया जाता है। अगर उनको इमरजेंसी होती है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है टीचर की, तो तभी की तभी वो आपको 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम देंगे, या हो सकता है आपको एक दिन पहले बता दें कि ये टॉपिक पढ़ाना है क्लास में। तो आपका डेमो बहुत अच्छा होना चाहिए। डेमो में आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी देखी जाती है कि आप कितना, आपका क्लास कंट्रोल कितना है। अगर बच्चे बातें कर रहे हो, आप लोग डेमो दे रहे हैं, तो वो आपका नेगेटिव इंप्रेशन में आ जाता है। तो आपका क्लास कंट्रोल, क्लास मैनेजमेंट, आपका कॉन्फिडेंस आपके सब्जेक्ट को लेके, एंड आप क्या टीचिंग मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज थिंग्स आर। एंड लास्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर विश्वास कितना है। अगर आप अपने नॉलेज को लेके, अपने करियर को लेके, अपने रिज्यूमे को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो आपके एक नेगेटिव पॉइंट में काउंट हो जाता है। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बिकम टीचर इन दिल्ली। अगर आपको स्टिल कैसा भी सजेशन चाहिए टू बिकम अ टीचर इन दिल्ली, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।